हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास गृहदाह का 19वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। मृणाल उठकर चली गई, परंतु केदार बाबू ने इसका ख्याल ही नहीं किया। वे अपनी बात के ही आनंद में मग्न हो कहते गए, मैं जी गया मैं। तुमने मुझे बचा लिया बिटिया। दुर्गति के दुर्गम जंगल में जब आंखें मेरी चौंधिया गई, मौत के सिवा जब सारे रास्ते बंद पड़े थे, ऐसे में बगल में ही मुक्ति का इतना चौड़ा रास्ता खुला पड़ा है, यह तुम्हारे अलावा कौन बता सकता था? क्षमा करने की तो मैंने सोची ही ना थी। कभी जी में आई थी तो जबरन उसे हटाकर मैंने यही सोचा, नहीं, हरगिज नहीं। जब बेटी होकर उसने इतना बड़ा पाप किया, तो बाप के नाते उसे इतना बड़ा दान मैं नहीं दे सकता। मगर अरे मूढ़, ए अंधे, अरे रे कृपण, जब तू बाप होकर यह नहीं दे सकता, तो और कोई कैसे देगा भला? फिर वह तुम्हारा ले कितना सा जाएगी? तेरी मुआफी का सब तो तेरे ही घर वापस आएगा। अपनी मृणाल बिटिया के इस तत्व को जरा आंख खोल कर देख। इसके बाद मानो कुछ देखने के लिए उन्होंने आंखें फाड़ कर बादल घिरे आसमान की तरफ देखा, और जी जान से मन ही मन कहने लगे, मैंने माफ कर दिया। सुरेश, तुमको मैंने क्षमा किया। अचला, तुमको भी क्षमा किया। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जो जहाँ हो, मैंने आज सबको क्षमा किया। आज से मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं आज मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ, परमानंद हूँ। कहते कहते एक अनिर्वचनीय आनंद से उनकी दोनों आंखें मुंद आई। दोनों हाथ मिलाकर गोद पर रखते ही मुंदी आंखों की कोर से पिता का स्नेह मानो झर-झर झरने लगा। उनके होंठ कांपने लगे। अस्फुट स्वर में कहने लगे, तू कहाँ है बेटी? एक बार लौट आ। मैं तुझे इस दुनिया में लाया हूँ। मैंने तुझे कलेजे से लगाकर बड़ा किया है। तू अपने सारे कसूर, अपने सारे अपमान के साथ ही अपने पिता की गोद में लौट आ। मैं अपने हृदय से तेरे सारे जख्म, सारी जलन धो पोंछ कर तुझे कलेजे से लगा कर रखूंगा। हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, बस तू और मैं। तभी मृणाल ने पुकारा, बाबूजी। उन्होंने मुड़कर मृणाल को देखा। शायद अपने को संयत करने की भी एक बार कोशिश की, पर दूसरे ही क्षण फर्श पर लुढ़क कर बच्चे की नाई आर्त स्वर में रो उठे, बिटिया, मेरा कलेजा टूक टूक हो गया। सभी उसे जाने कितना कष्ट दे रहे हैं, मैं तो अब सह नहीं पाता। मृणाल कुछ ना बोली, सिर्फ उनके जमीन पर लुढ़के माथे को चुपचाप अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगे। फागुन का वह मेघ घिरा दिन शायद यूं ही बीत जाता, पर केदार बाबू चट उठ बैठे, बोले, अच्छा मृणाल, महिम को पत्र दें तो जवाब नहीं मिलेगा? मृणाल बोली, क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कल परसों ही मिल जाएगा। केदार बाबू ने पूछा, तुमने क्या उन्हें कुछ लिखा है? मृणाल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। संकोच से बूढ़े ने यह नहीं पूछा कि क्या लिखा है। बाहर की ओर देखकर बोले, बेला अभी है थोड़ी सी, मैं जरा घूम आऊं। उन्होंने बदन पर चादर ली, छड़ी उठाई, लेकिन दो एक कदम बढ़ाते ही ठिठक गए। कहा, देखो बिटिया। मृणाल बोली, जी बाबूजी। केदार बाबू ने कहा, मैं डर रहा हूँ। डर ठीक नहीं, लेकिन सोचता हूँ। मृणाल ने बीच में कहा, काहे की बाबूजी? केदार बाबू ने कहा, बात यूं है, मैं सोचता हूँ। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम जाना चाहें तो महिम ऐतराज करेगा? मृणाल को यही डर था, चिंता थी,
और मन में उसने इसका जवाब भी एक प्रकार से ठीक कर रखा था, इसलिए तुरंत बोली, अभी इसकी फिक्र से क्या लाभ? उनका पता चले, हम लोग चले चलेंगे। उस समय जब संजले दादा मुझे निकाल देंगे तो दुनिया की बहुत सी बातें अपने आप मालूम हो जाएंगी, फिर किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। केदार बाबू ने पूछा, तो सच ही तुम मेरे साथ चलोगी? मृणाल ने कहा, सच, लेकिन मैं तो आपके साथ नहीं चलूंगी, आप मेरे साथ चलेंगे। बूढ़े फिर कुछ जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन एक बार उसकी ओर देखकर ही चुप हो रहे। फागुन के एक ऐसे ही दिन तीसरे पहर बंगाल के बाहर और भी दो नर नारी के आंसू ऐसे ही बेताब हो उठे थे। सुरेश ने मुहर मारा हुआ बड़ा लिफाफा अचला को देते हुए कहा, दूं दूं करते भी यह कागज तुम्हें देने का आज तक साहस नहीं हुआ, मगर आज तो दिए बिना उपाय नहीं। अचला ने लिफाफा लेकर दुविधा से पूछा, मतलब? सुरेश जरा हंसकर बोला, मुझे साहस नहीं होता। ऐसी कौन सी भयंकर चीज हो सकती है, यही तो सोच रही हो तुम? सोच सकती हो, मैंने भी बहुत सोचा है। इसका कुछ मतलब है तो कभी न कभी प्रकट होगा ही, लेकिन बहुत अपमान, बहुत दुख का बोझा तुमने मतलब समझे बिना ही मुझसे लिया है अचला। इसे भी उसी तरह लो। अचला ने सहज भाव से पूछा, इसमें क्या है? सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, तुमसे मैंने आज तक जो कुछ भी पाया है डकैत के सामान छीन कर ही पाया है, लेकिन आज तुमसे मैं एक भीख मांगता हूँ, इसे तुम जानना मत चाहो। अचला चुप रही, सोच ना सकी इसके बाद क्या कहे। पर्दे के बाहर से बैरे ने कहा, बाबूजी, इक्का वाला कह रहा है और देर करेंगे तो पहुंचने में रात हो जाएगी, रास्ते में झड़ी पानी की भी संभावना है। अचला ने चकित होकर पूछा, आज कहाँ जाओगे ऐसे दिन में? सुरेश ने हंसकर सुधार दिया, यानी ऐसे दुर्दिन में मजहूली जा रहा हूँ। प्लेग का कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, गांव का गांव मसान होता जा रहा है। अब की वहाँ 5-7 दिन रहना पड़ेगा, और कौन जाने रह जाना पड़े। कहकर वह जरा हंसा। अचला उसकी तरफ देखती रह गई। उसे भी थोड़ी बहुत खबर थी कि 7-8 कोस पर की कुछ बस्तियां प्लेग से मसान बनती जा रही हैं, और शहर से इतनी दूर इस भयंकर महामारी में चिकित्सकों की कमी होगी, इसमें ताज्जुब क्या। उसे यह भी पता चल गया था कि सुरेश छिपाकर काफी रुपयों की दवा दारू जहां तहां भेज रहा है, खुद ही तड़के उठकर कहीं न कहीं चला जाता है। लौटने में कभी सांझ हो जाती है, कभी रात। परसों तो घर लौटा ही नहीं। इतने पर भी वह यह नहीं सोच सकी थी कि सुरेश घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक बारगी मौत के मुंह में ही जाकर रहेगा। इसलिए यह प्रस्ताव सुनकर वह उसकी ओर ताकती रह गई। जो महापापी भगवान को नहीं मानता, पाप पुण्य नहीं मानता, अपने दोस्त और उसकी बेकसूर स्त्री का जिसने इतना बड़ा सत्यानाश कर दिया, हिचका नहीं। उसकी ओर जब जब भी अचला ने देखा, तभी उसका मन उसके प्रति जहरीला हो उठा है। पर आज उसकी ओर ताक कर उसका जी विष से नहीं, विस्मय से भर गया। सुरेश के होंठ के कोने पर अब भी हंसी की लकीर खींची थी, बड़ी फीकी सी, परंतु उसी जरा सी हंसी में अचला ने सारे संसार के वैराग्य को भरा देखा। चेहरे पर उसके उद्वेग नहीं, उत्तेजना नहीं। मौत के बीच जाकर खड़ा होगा, मगर चेहरे पर जरा भी शंका नहीं। तो क्या इस नास्तिक और ऐसे महास्वार्थी के लिए भी उसकी अपनी जान इतनी सस्ती है? भोग के सिवा जिसे और कुछ नहीं आता, भोग के सारे साधनों में डूबे रहकर भी उसका जीवित रहना इतना तुच्छ। ऐसी उपेक्षा की वस्तु है कि इस आसानी से सब कुछ को छोड़ जाने के लिए एक पल में तैयार हो गया। शायद ना भी लौटूं, या और चाहे जो हो,
मजाक नहीं है, मगर यह कहना क्या इतना आसान है? भीतर के धक्के से वह चंचल हो उठी। हाथ का लिफाफा दिखाकर पूछा, तो यह क्या तुम्हारी वसीयत है? सुरेश ने भी सवाल ही किया। अभी अभी तुमने जो भीख दी उसे लौटा लेना चाहती हो? अचला कुछ क्षण चुप रही, बोली, खैर, मैं वह नहीं जानना चाहती, लेकिन तुम्हें मैं जाने ना दूंगी। सुरेश ने पूछा, क्यों? जवाब में उस लिफाफे को फिर से उलट पुलट कर अचला ने कहा, तुमने मेरा चाहे जो भी किया, फिर भी मैं अपने लिए तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सुरेश ने जवाब नहीं दिया। अपनी बात पर जरा शर्मा कर उस बात को कुछ हल्की करने के ख्याल से वह बोली, तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे लिए क्यों मरने लगा? मैं तो जा रहा हूँ गरीबों के लिए जान देने, मगर मैं वह भी ना करने दूंगी। यह सुनते ही सुरेश को महिम याद आ गया और कलेजे के भीतर से एक निश्वास उमड़कर निस्तब्ध कमरे में फैल गया। इसलिए कि जीवन की ममता कितनी नाचीज है और किस आसानी से वह उसे गंवाने को तैयार हो सकता है, इसका एक ही गवाह आज भी है, और वह है महिम। उसकी आज की यात्रा ही यदि उसकी महायात्रा हो, तो सिर्फ वही संगीहीन और निरा मौन आदमी ही मन समझेगा कि सुरेश ने लोभ से नहीं, क्षोभ से नहीं, घृणा से नहीं, इहकाल परकाल कुछ के लिए नहीं, उसने सिर्फ इसलिए जान दी कि उसकी मौत आई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आना चाहने लगे, पर उसने रोका, बल्कि सिर उठाकर हंसने की कोशिश करते हुए कहा, मैं किसी के लिए भी मरना नहीं चाहता अचला। चुपचाप घर में बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जरा घूमने जा रहा हूँ। मैं मरने क्यों लगा? नहीं मरूंगा। अचला ने पूछा, फिर यह वसीयत क्यों? सुरेश ने कहा, यह वसीयत है, यह तो साबित नहीं हुआ है। अचला बोली, ना हो, पर मुझे अकेली छोड़कर चले जाओगे तुम? सुरेश बोला, चला ही जाऊंगा, और अब लौटूंगा नहीं, यह भी तो तय नहीं हो गया है। अचला बोली, नहीं हुआ है? इस परदेश में मुझे बिल्कुल बेपनाह करके? अचला रो पड़ी। सुरेश उठते उठते भी बैठ गया। जीवन में आज पहली बार एक अदम्य आवेग को रोककर वह शांत स्वर में बोला, मैं तो तुम्हारा संगी हूँ नहीं अचला, आज भी तुम अकेली हो, और वह दिन अगर सच ही आ जाए तो भी तुम्हें उससे ज्यादा बेपनाह न होना पड़ेगा। अचला के आंसू बह ही रहे थे। उन्हीं आंसू भरी आंखों को सुरेश पर टिकाकर उसने देखा, लेकिन उसके होंठ थर थर कांपने लगे। उसके बाद दांत से होंठ दबाकर उस कंपन को रोकने की चेष्टा करती हुई वह रो पड़ी, बोली, मुझसे तुम और क्या कहना चाहते हो? मेरे और क्या है? कहते कहते मुंह को आंचल से दबाए वहां से भाग गई। बैरे ने आकर कहा, जी इक्का वाला? सुरेश बोला, उसे सब्र करने को कहो जरा। उसी समय कोचवान ने बताया, गाड़ी बड़ी देर से तैयार खड़ी है। सुरेश ने पूछा, गाड़ी क्यों? कोचवान ने कहा, माजी ने हुक्म दिया था वे उस डेरे में जाएंगी, मगर नौकरानी ने कहा उनका कमरा बंद है। बहुत पुकारा, कोई जवाब नहीं आता, तो घोड़े खोल दिए जाएं। सुरेश बोला, अच्छा ठहरो। इस कमरे वाला दरवाजा अंदर से खुला ही था। उसी का पर्दा हटाकर सुरेश चुपचाप सोने के कमरे में चला गया और पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरा यह दोनों का ही था। उसने अनधिकार प्रवेश नहीं किया, लेकिन सामने की साफ सुथरी मेज पर वह जो सुंदरी औंधी पड़ी सो रही थी, उसकी किसी बात ने आज उसे आकर्षित नहीं किया, बल्कि उसे दुखाकर पीछे ही हटा देने लगी। अचला को उसके आने की खबर नहीं हुई। वह रोती रही और उसे एकटक देखता हुआ सुरेश सोचता रहा। इधर कुछ दिनों से अपनी गलती उसे महसूस होने लगी थी, पर इस लौटती हुई देहवल्लरी ने, उस वेदना ने, उनके सम्मिलित माधुर्य ने उसकी आंखों पर की पट्टी को नोच फेंका। उसे लगा
प्रातः किरणों में पत्तों की नोक पर ओस की जो बूंद हिलती रहती है, जो लोभी उसके अपार अनुपम सौंदर्य को हाथ में उठाकर उपभोग करना चाहता है, उसने ठीक वैसी ही भूल की है। वह नास्तिक है, आत्मा को नहीं मानता। जिस झरने से अत्यंत सौंदर्य झरता रहता है, वह असीम उसके लिए झूठा है। इसलिए सारी चेतना उस स्थूल पर एकाग्र करके उसने निस्संदेह समझा था कि इस सुंदर शरीर पर कब्जा कर लेने से ही मैं पा जाऊंगा। आज उसकी भूल की वह आकाश चूमती इमारत चकनाचूर हो गई। प्राप्ति की उस अदृश्य पकड़ से अलग होकर पाना कितना बड़ा बोझा है, कितनी बड़ी भूल है, यह तथ्य आज उसके हृदय में जाकर गड़ा। अचला को देखकर उसे आज इसी सत्य की प्रतीति होने लगी कि ओस की बूंद मुट्ठी में आकर देखते ही देखते किस प्रकार पानी की बिंदु सी सूख जाती है। हाय, पल्लव की कोर ही जिसके लिए विधाता की दी हुई जगह है, उसे इस मरुभूमि में किस तरह बचा कर रखे। अजानते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। पहुंचकर उसने आवाज दी, अचला। अचला चौंक उठी, पर वैसी ही चुप खड़ी रही। सुरेश ने कहा, तुम्हारी गाड़ी तैयार है, आज राम बाबू के यहाँ घूमने जाओगी? फिर भी अचला का कोई जवाब न मिला तो वह बोला, जीना चाहे आज तो घोड़ों को खोल दें, मैं भी शायद नहीं जा पाऊंगा, इक्के को लौटा देता हूँ। कहकर वह बैठक में चला गया। वहाँ 10-15 मिनटों तक वह क्या सोचता रहा, उसी को नहीं मालूम। इतने में साड़ी की खसखसाहट हुई। चौंक कर देखा, सामने ही अचला खड़ी थी। उसने भरसक आँख की लाली को पोंछ डाला था और एक धनी की पत्नी के योग्य पोशाक में ही आई थी। बोली, उनके यहाँ आज जाना ही पड़ेगा। अचला की यह पोशाक उसके लिए नहीं, बल्कि वहाँ के राज अतिथियों के लिए है। सुरेश ने यह समझा, तो भी जड़ाऊ गहनों से सजी गुजी उस नारी ने जरा देर के लिए उसे मोहित कर दिया। ताज्जुब में आकर पूछा, जाना ही पड़ेगा, ऐसी क्या बात? अचला बोली, राक्षसी बुखार लिए ही कलकत्ता से लौटी है। यह भी पता चला कि कल से चाचा जी को बुखार आ गया है। सुरेश बोला, जब से आई हो तब से क्या तुम कभी उनके यहाँ गई? अचला बोली, नहीं। सुरेश ने कहा, उनके यहाँ से भी कोई नहीं आए? सिर हिलाकर अचला ने कहा, नहीं। सुरेश ने पूछा, राम बाबू भी नहीं? अचला ने उत्तर दिया, नहीं। यहाँ आने के बाद से प्लेग वालों के लिए सुरेश इस कदर हैरान रहा कि घर गृहस्थी और आपसी बिरानों के बारे में इन छोटी मोटी भूलों पर ध्यान ही न दे सका। सो सुनकर वह हैरान हुआ, बोला, गजब, अच्छा जाओ। अचला ने कहा, सचमुच अपनी ओर से गजब ही हुआ। एक को बुखार और एक जने खुद खाट न पकड़ लेने तक मेहमानों की खातिरदारी में परेशान रहे। उचित हम लोगों का ही जाना था। सुरेश बोला, अच्छा जाओ, जरा जल्दी लौट आना। अचला जरा देर चुप रहकर बोली, तुम भी साथ चलो। सुरेश ने पूछा, मुझे क्यों घसीट रही हो? अचला नाराज होकर बोली, अपनी बीमारी की बात याद ना हो चाहे, मगर डॉक्टर के नाते चलो। अच्छा चलो। सुरेश कपड़े बदलने के लिए बगल के कमरे में चला गया। इक्के वाले को कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह तब भी खड़ा था। अचला ने नीचे उतर कर देखा। खामखा रंज हो उठी वह। बैरे से इसकी कैफियत तलब करती हुई पैसे देकर उसे लौटा देने का हुक्म दिया। बैरे ने सुरेश की ओर ताकते हुए डरते डरते पूछा, जी कल? जवाब अचला ने दिया। कहा, नहीं, बाबू नहीं जाएंगे, इक्के की जरूरत नहीं। सुरेश गाड़ी पर सामने वाली जगह में बैठने जा रहा था। उसके कुर्ते का छोर खींचकर अचला ने बगल में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चल पड़ी। दोनों चुप। अगल बगल बैठने के बावजूद दोनों दोनों तरफ की खिड़की से बाहर की ओर देखते रहे।
गाड़ी जब बगीचे का फाटक पार करके सड़क पर जा निकली, तो सुरेश ने धीमे-धीमे कहा, "अचला?" अचला ने पूछा, "क्या है?" सुरेश बोला, "जानती हो, आजकल मैं क्या सोचता रहता हूँ?" अचला बोली, "नहीं।" सुरेश ने कहा, "आज तक जो सोचता आया हूँ, ठीक उसका उल्टा। उस समय सोचा करता था, तुमको कैसे पाऊँ, और अब सोचता हूँ, तुम्हें छुटकारा कैसे दूँ। तुम्हारा भार अब मानो ढोया नहीं जाता।" इस अनसोचे और बेहद कठोर आघात से अचला का देह मन मानो जरा देर के लिए पंगु बन गया। यह नहीं कि उसे इस पर सच ही यकीन न आया, फिर भी अभिभूत सी बैठी रही, बोली, "मैं जानती थी, पर यह तो..." सुरेश ने कहा, "हाँ, गलती मेरी ही है। तुम लोग जिसे पाप का परिणाम कहती हो, फिर भी बात यह सही है। मन विहीन शरीर का बोझा ऐसा दुर्वह होता है, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।" अचला ने नजर उठाकर पूछा, "तुम क्या मुझे छोड़कर चले जाओगे?" सुरेश ने बिना झिझके कहा, "खैर, वही समझ लो।" इस बेखटके जवाब को सुनकर एक बारगी वह चुप हो गई। उसके रुंधे जी को मथकर केवल एक ही बात चारों ओर घुमड़ने लगी, "यह वही सुरेश है, यह वही सुरेश है। आज उसी के लिए वह दुर्वह बोझ है। आज वह उसे छोड़ जाना चाहता है। ज़बान से ऐसा कहते भी आज उसे हिचक न हुई, मगर सबसे बड़ा गज़ब यह कि वही उसके अपार दुःख की जड़ है। कल तक भी इसकी हवा से सारी देह जहरीली होती रही है।" बादल घिरे तीसरे पहर के आसमान के नीचे सूनी सड़क पर प्रतिध्वनि जगाती हुई गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी, और उसी के अंदर बैठे ये दोनों जने बिल्कुल मौन। सुरेश क्या सोच रहा था, वही जाने, पर उसके मुंह से निकले शब्दों की कल्पनातीत निष्ठुरता को पार करके भी आज एक नए भय से अचला का मन भर गया। सुरेश नहीं है, वह अकेली है। यह अकेलापन कितना बड़ा है, कैसा भयावना! लम्हे में बिजली की नाव उसके मन में कौंध गया। दुर्भाग्य से वह जो नाव लिए संसार समुद्र में बह चली है, वह निश्चित मृत्यु में ही तिल-तिल डूब रही है। इस बात को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो भी इस जाने-चिन्हे भयावने आश्रय को छोड़ वह ओर छोरहीन समुद्र में पड़ी है, यह ख़याल आते ही उसका सारा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसका अब कोई नहीं, उसे प्यार करने को, घृणा करने को, रक्षा करने को, मार डालने को कहीं कोई नहीं। संसार में वह निरी अकेली है। इसकी याद से उसका दम घुटने लगा। अचानक उसका अवश विवश दायां हाथ सुरेश की गोद में जा रहा कि उसने चौंक कर देखा। जी जान से उद्वेगहीन कंठ को साफ करके अचला ने कहा, "अब क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते?" उसके हाथ को जतन से अपने हाथ में लेकर सुरेश ने कहा, "इसका उत्तर वैसे बेखटके तो नहीं दे सकता अचला। लगता है हो चाहे जो, पर इतना तो यही है कि यह भूत का बोझा ढोते चलने की ताकत मुझ में नहीं।" अचला फिर जरा देर मौन रहकर धीमे और करुण स्वर में बोली, "तुम और कहीं ले चलो।" सुरेश ने पूछा, "जहाँ कोई बंगाली ना हो?" अचला बोली, "हाँ, जहाँ शर्म मुझे हर पल बेधती ना रहे।" सुरेश बोला, "वहाँ क्या तुम मुझे प्यार कर सकोगे अचला, सच?" उसने आवेश में उसका सिर छाती में खींचकर होठों को चूम लिया। अपमान से आज भी अचला का चेहरा लाल हो उठा, होंठ वैसे ही जल उठे जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। तथापि गर्दन हिलाकर उसने हौले-हौले कहा, "हाँ, कभी मैं तुमको प्यार करती थी। ना, छी छी, कोई देख लेगा।" यह कहकर उसने अपने को सुरेश से छुड़ा लिया और सीधी होकर बैठी, लेकिन जिसके हाथ में उसका हाथ पड़ा रहा, उसने स्नेह से उसे जरा दबाकर एक गहरा लंबा निश्वास त्यागा। गाड़ी चौड़ी सड़क छोड़कर
राम बाबू के बंगले के बगीचे में घुसी और देखते ही देखते विशाल बैलों की जोड़ी गाड़ी बरामदे में जाकर रुक गई। चटकदार नई पोशाक वाले रईसों ने दरवाजे खोल दिए और सुरेश ने उतरकर खुद अचला को हाथ पकड़कर उतारा। अचला की नज़र ऊपर के छज्जे पर थी। वहाँ और स्त्रियों के साथ राक्षसी भी दौड़ी-दौड़ी आकर खड़ी थी। बहुत दिनों के बाद चार आँखें हो जाने से दोनों ही सखियों के होठों पर हँसी फूट पड़ी। राम बाबू नीचे ही थे। खुशी और स्नेह से बदन की चादर फेंक कर उन्होंने कहा, आओ, आओ बिटिया। इस अपरिचित स्वर की व्यग्र व्याकुल पुकार से उसकी हंसती हुई आंखों की निगाह पलक मारते बूढ़े की ओर गई, लेकिन उनके बगल में खड़ा था महिम और उसी को देखकर वह मानो पत्थर हो गई थी। आंखें चार हुई परंतु पलक न गिरी। अचला के अंग अंग का मणिमुक्ता झलमला उठा। हीरा मोती की चमक जरा भी मंद न हुई, लेकिन उन्हीं के बीच का खिला हुआ कमल मानो मुरझा गया। मगर सांझ के झुटपुटे में बूढ़े को भूल हुई। एक अजनबी सज्जन के सामने उसे लाज से मलिन और मुश्किल में पड़ी समझकर उन्होंने व्यस्त होकर दोनों हाथों उसके ललाट को पकड़कर कहा, छोड़ो भी बिटिया, तुम्हें चरणों की धूल नहीं लेनी होगी, ऊपर जाओ। अचला कुछ नहीं बोली, लड़खड़ाती हुई चली गई। राम बाबू ने कहा, सुरेश बाबू ये। सुरेश ने कहा, गजब, हम तो एक क्लास में छुटपन से साथ साथ। इसके बाद अचानक हंसने की कोशिश से चेहरा बनाकर बोला, अरे तुम यहाँ महिम। लेकिन बात पूरी ना हो सकी। महिम भागकर कमरे में चला गया। काठ मारे से बूढ़े ने सुरेश की ओर ताका और सुरेश ने भी जवाब में हंसने की चेष्टा की, पर वह भी ना हो सका। ऊपर जाने वाले लकड़ी के जीने पर एकाएक जोरों की आवाज होने से दोनों ही ठक रह गए। शोर मचा। राम बाबू दौड़े। जाकर देखा अचला औंधी पड़ी है। वह दो तीन ही सीढ़ियां चढ़ पाई थी, उसके बाद ही बेहोश हो गिर पड़ी थी। लौटते समय गाड़ी के एक कोने में सिर टेक कर अचला यही सोच रही थी कि आज की बेहोशी काश दूर ना होती। अपने हाथों अपनी जान लेने के घिनौनेपन को वह मन में जगह भी नहीं दे सकती, पर ऐसी ही कोई शांत स्वाभाविक मृत्यु सहसा होश जाता रहे और नींद आ जाए, ऐसी नींद कि फिर ना टूटे। मौत को ऐसी आसानी से पाने की क्या कोई तरकीब नहीं? कोई नहीं जानता। सुरेश ने उसे छू कर कहा, तुमने और कहीं जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, चलोगी? अचला बोली, चलो। सुरेश ने कहा, कल तो यहाँ मुंह दिखाना दूभर होगा। अचला बोली, मगर वे तो किसी से कुछ कहेंगे नहीं। सुरेश का एक लंबा निश्वास छूट पड़ा। जरा देर चुप रहकर धीरे धीरे बोला, नहीं, महिम को मैं जानता हूँ। नफरत से वह हम लोगों की निंदा को जबान पर भी नहीं ला सकता। सुरेश ने यह बात बड़ी आसानी से कही, परंतु अचला का सर्वांग सिहर उठा। उसके बाद जब तक गाड़ी घर जाकर लगी, तब तक दोनों ही चुप रहे। सुरेश ने उसे एहतियात से उतार कर कहा, तुम जरा सोने की चेष्टा करो अचला, मुझे कई जरूरी चिट्ठियां लिखनी हैं। वह अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर पड़ी पड़ी अचला सोचने लगी, 21 की तो अपनी उम्र है। इस बीच मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि नसीब में यह गत हुई। यह कोई नई बात ना थी। जब तब वह अपने आप से यह पूछा करती और बचपन में जहाँ तक याद आता याद करने की कोशिश करती। आज उसे अचानक उस तर्क की याद आ गई जो मृणाल से एक दिन हुआ था, और उसी सिलसिले में वह एक एक कर सारी बातों को दोहरा गई। पति से कभी उसकी पटी नहीं, खटपट में ही बीता। महज अंतिम दिन उसने रोग शैय्या पर इसे बहुत अपना पाया था।
उसके जीवन को जब कोई खतरा नहीं रह गया था, मन जब निर्भय और बेखटका था, तब के स्वच्छ स्निग्ध आनंद में जब उसे पराई वेदना बड़ी पीड़ा पहुंचाती थी, ऐसे में एक दिन मृणाल के गले लिपटकर आंसू रुंधे स्वर में उसने कहा था, ननद जी, तुम कहीं हमारे समाज, हमारे मत की होती तो तुम्हारी तमाम जिंदगी को मैं यूं बेकार नहीं जाने देती। मृणाल ने हंसकर पूछा था, आखिर क्या करती संजली दी, फिर से मेरी शादी कर देती? अचला ने कहा, और क्या, मगर बख्शो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, शास्त्र की दुहाई तो ना दो। यह कुश्ती इतनी लड़ी जा चुकी है कि उसके होने की सुनते ही मेरी रूह फना हो जाती है। मृणाल ने वैसे ही हंसते हुए कहा था, बात डरने की ही है, क्योंकि उनकी टक्करें कब किधर को सख्त हो पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके एक पहलू पर तुमने गौर नहीं किया है संजली दी, वह यह कि लड़ते इसलिए हैं कि लड़ना उनका पेशा है, इसलिए कि उनके हाथ में हथियार हैं। नतीजा यह होता है कि जीत हार महज उन्हीं की होती है। उस लड़ाई से हमारा तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं। दो में से कोई पक्ष हमें नहीं पूछता। अचला ने पूछा था, लेकिन पूछता तो क्या होता? मृणाल ने जवाब दिया, यह तो नहीं बता सकती। यह तो मैं तुम्हारी ही तरह सोचना सीखती, या तो तुम्हारे प्रस्ताव पर राजी होती, तो हो सकता है ब्याहने वाला कोई जुट भी जाता। कहकर वह हंसी थी। उसकी हंसी से बेहद कुढ़कर अचला ने जवाब दिया था, मैं यह जानती हूँ, जब भी मेरे समाज की बात आती है तुम अवज्ञा दिखाती हो, परंतु हमारे समाज को छोड़ो, जो भी इस पर लड़ते हैं वे सब के सब क्या पेशेवर ही हैं? सच्ची हमदर्दी क्या एक में भी नहीं होती? मृणाल ने जीभ काट कर कहा था, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मन में लाना भी पाप है संजली दी, मगर यह नहीं बहन, कल ही सुबह तो चली जा रही हूँ मैं, जाने के पहले कोई मजाक भी नहीं कर सकती। और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने को संभाल कर उसने गंभीर होकर कहा था, पर तुम तो मेरी सारी बातें समझ नहीं सकोगी बहन। तुम लोगों के लिए ब्याह महज एक सामाजिक विधान है, इसलिए उस पर भला बुरा विचार किया जा सकता है, तर्क से, दलील से राय बदल सकती है, मगर हमारे लिए यह धर्म है। पति को हम बचपन से इसी रूप में अपनाते आते हैं। यह तो सब तर्कों से परे की चीज है बहन। हैरान सी रही अचला ने पूछा था, खैर वही सही, मगर मनुष्य का धर्म क्या नहीं बदलता है? मृणाल ने कहा था, धर्म के विचार बदलते हैं, भूल को कौन बदल सकता है? यही कारण है कि लड़ाई झगड़े के बावजूद यह मूल वस्तु आगे भी सब जातियों में एक सी है। पति के दोष गुण का विचार हम सब भी करते हैं, उनके बारे में विचार भी बदलते हैं। आखिर हम भी तो इंसान हैं। लेकिन अपने लिए पति नित्य है, क्योंकि वे धर्म है। वे जीवन में भी नित्य हैं, मरण में भी। उन्हें हम बदल नहीं सकते। अचला कुछ देर चुप रह गई। पूछा, यही ठीक है तो इतना अनाचार क्यों है? मृणाल ने कहा था, वह चूंकि रहेगा इसलिए है। जब धर्म नहीं रहेगा तब यह भी नहीं रहेगा। कुत्ते बिल्लियों में तो अनाचार कुछ नहीं है बहन। अचला को ढूंढे कोई जवाब न मिला, सो कुछ देर चुप रहकर उसने कहा था, तुम्हारे समाज की अगर यही शिक्षा है तो जो लोग शिक्षा देते हैं उन्हें इतना संदेह क्यों? फिर क्यों वे लोग इतने सावधान रहते हैं? इतना पर्दा, इतना छिपाव बचाव, सारी दुनिया से बचाकर रखने की ऐसी जीतोड़ कोशिश क्यों? इस जबरन सतीत्व की कीमत तब जानती जब कसौटी का मौका मिलता। उसके तुनकने से चौंक कर मृणाल ने हंसकर कहा था, यह तो बहन तुम उनसे जाकर पूछो जो ये कायदे कानून बना गए हैं। हमने तो जो कुछ अपने माँ बाप से सीखा है उसी का पालन करती जा रही हैं। मगर एक बात है, तुमसे जोर देकर कहूंगी, जिसने यह कबूल कर लिया है कि पति धर्म है, परकाल की निधि है, उसके पांव बेड़ी बांधो, चाहे बेड़ी काट दो,
उसके सतीत्व की खुद ब खुद कसौटी हो चुकी है। इतना कहकर वह कुछ क्षण रुकी थी और तब धीरे-धीरे कहा था, मेरे पति को तो तुमने देखा था, बुढ़े थे, गरीब थे, रूप गुण भी निहायत मामूली ही था, लेकिन वही मेरे इहकाल थे, वही मेरे परकाल हैं। उसने आंखें मूंद कर शायद मन की बात की और फिर जरा फीकी हंसी हंसकर बोली, मिसाल शायद वह ठीक ना होगी, पर बात यह 52 तोले पाव रत्ती ठीक है कि बाप अपने काने लंगड़े लड़के पर ही सारा स्नेह उड़ेल देता है। दूसरे का खूबसूरत लड़का पल को उसके मन में एक क्षोभ ला सकता है, पर पिता के धर्म को एक तिल आंच नहीं आती। जाते समय अपना सर्वस्व वे कहाँ रख जाते हैं, यह तो तुम जानती हो। लेकिन अपने पितृत्व पर संदेह के नाते कभी बाप का धर्म अगर टूट जाता है तो नेह की माफी ढूंढे नहीं मिलती। मगर हमारी शिक्षा और विचार का स्रोत जुदा है मेरी बहना। मेरी यह मिसाल या ये बातें तुम शायद ठीक ठीक समझ ना पाओगी, लेकिन मेरी इस बात पर भूले भी अविश्वास मत करना कि जिस औरत ने पति को धर्म के रूप में हृदय में रखना ना सीखा, उसके पैरों में सदा बेड़ी पड़ी रहे या खुली रहे, और अपने सतीत्व के जहाज को वह जितना भी बड़ा क्यों ना समझती हो, जांच की दलदल में पड़ जाने से उसे डूबना ही पड़ेगा। वह पर्दे में भी डूबेगी, पर्दे से बाहर भी। वह तो होकर रहा। उस घड़ी अचला ने इस सत्य को नहीं समझा था, लेकिन मृणाल की बताई दलदल आज जब उसे जी जान से रसातल की ओर खींचे ले जा रही थी, तो समझना बाकी ना रहा। उस रोज किस बात को उसने इस तरह से समझाना चाहा था। मृतबद्ध समाज की अबाध स्वाधीनता के आँख कान को खुला रखकर ही वह बड़ी हुई। स्वयं ही उसने चुनकर जीवन की राह अपनाई। उसे इसी का गर्व था, लेकिन इम्तिहान के आड़े वक्त में यह सब कुछ भी उसके काम न आया। उसकी विपत्ति बड़ी चुपचाप आई, आई मित्र के रूप में, बूढ़े चाचा के स्नेह और श्रद्धा का जामा पहनकर आई। उस एकांत, स्नेहशील, भला चाहने वाले बूढ़े के बार-बार आग्रह करने पर जिस दुर्योग की रात में वह सुरेश की सेज पर जाकर आत्महत्या कर बैठी, उस दिन उसे जो बचा सकता था, वह था एकमात्र उसका सतीत्व, जिसे मृणाल ने जीवन-मरण में अद्वितीय और नित्य बताना चाहा था। लेकिन उस रोज उसके बाहरी आवरण ने ही बड़ा होकर उसे शिकस्त दी। उसकी जन्मजात शिक्षा और संस्कार आत्मा को तुच्छ कारागार समझकर बाहरी जगत को ही सर्वोपरि मानता रहा है। जो धर्मलीन है, जो धर्म गुफा में सोया है, हृदय का वह धर्म कभी उसके आगे सजीव नहीं हो पाया। इसलिए बाहर से सामंजस्य बनाए रखने के लिए भद्र महिला के बाहरी रूप को ही वह लज्जा से जकड़े रही। इस मोह को तोड़कर, अपने को उघाड़ कर वह हरगिज ना कह सकी कि चाचा जी, मैं जानती हूँ कि मेरी पर्वत सी ऊंची हुई इतने दिनों की मिथ्या के ऊपर संसार में आज मेरे सत्य को कोई सत्य नहीं मानेगा। जानती हूँ कि कल आप घृणा से मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। आपके सती पतोहू का दरवाजा भी कल मेरे लिए बंद हो जाएगा और मेरी निंदा तमाम फैल जाएगी। लेकिन मुझे वह सब बर्दाश्त है, मगर आपका आज का यह खतरनाक स्नेह नहीं सह सकूंगी। बल्कि आप मुझे यह आशीर्वाद करें चाचा जी कि इतने दिनों के सती के यश के बदले आपके आगे मेरा आज का यह कलंक ही अक्षय हो सके। लेकिन हाय, यह बात उसके मन से उस दिन हरगिज नहीं निकल सकी। आज निष्फल मान और प्रखंड आवेश से उसका गला बार-बार सूख जाने लगा और उसकी उस अखंड पीड़ा को महिम की निगाह मानो चाकू से चीरने लगी। इस तरह आधी रात बीती, लेकिन सभी दुखों का एक विश्राम होता है, इसलिए आंसू का सोता भी एक समय सूख गया और भीगी पलकें भी नींद में मुंद गई। नींद टूटी तो बेला हो चुकी थी।
सुरेश के लिए दरवाज़ा खुला ही था, परंतु वह अंदर आया भी या नहीं, पता नहीं चल सका। बाहर निकली तो बैरे ने बताया, बाबूजी तड़के ही इक्के से मझोली चले गए। अचला ने पूछा, कोई साथ गया है? बैरा बोला, जी नहीं, मैं जाना चाहता था, उन्होंने जाने नहीं दिया, बोले प्लेग से मरना चाहता है तो चल। अचला बोली, इसलिए तुम नहीं गए और कृपा करके इक्का ला दिया, मुझे क्यों नहीं जगाया? बैरा चुप रहा। अचला खुद भी कुछ क्षण चुप रही। पूछा, इक्का कौन ले आया, तुम? सिर झुकाकर बैरे ने कहा, बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, कल शाम ही बाबू ने उसे सुबह आने के लिए कह दिया था। सुनकर अचला चुप हो गई। उसने जो सोचा था हकीकत में वह न था। कल की घटना से इसका कोई मतलब न था। कल वाली बात ना भी होती तो भी वह जाता, सिर्फ उसके डर से कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था। पूछा, कब आएंगे, कुछ बता गए हैं? उसने खुशी से सिर हिलाकर कहा, बहुत जल्दी लौटेंगे, परसों या नरसों या उसके दूसरे दिन तो जरूर। अचला ने और कुछ न पूछा। कल उसे सीढ़ी पर गिरने की चोट का ठीक ठीक पता न चला था। आज लेकिन तमाम बदन में दर्द अवश्य हो रहा था। उस पर राम बाबू वहां खोज पूछ को न आए, इस आशंका से मन भी मानो कांटे सा हो रहा। महिम कुछ भी नहीं बोलेगा, इस बात को वह सुरेश से कुछ कम नहीं जानती थी, तो भी जैसे चोट के भय से दर्द की जगह को अगोरे सारा मन सचेत रहा, वैसे ही उसकी सारी इंद्रियां बाहरी दरवाजे का पहरा देती रही। इस तरह सबेरा गया, दोपहर निकली, सांझ बीती। रात को अब उनके आने की उम्मीद नहीं, इसलिए निश्चिंत सी होकर वह बिछावन पर पड़ गई। पास ही तिपाई पर खाली गुलदस्ते से दबा किसी कविराजी दवाखाने का सूची पत्र पड़ा था। उसे खींचकर उसी के पन्नों में नजर गड़ाए, जाने किस एक श्रीमान महाराज की बीमारी आराम होने की बात से लेकर ब्राह्मण घाटी मिडिल स्कूल के तीसरे मास्टर के प्लीहा छूटने का विवरण पढ़ते पढ़ते अपना दुखड़ा भूल करके न जाने वह कब सो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।